जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जिनका अभी राशि परिवर्तन हुआ 22 अप्रैल के दिन, और इस राशि परिवर्तन से गज लक्ष्मी योग का निर्माण भी हुआ, क्योंकि जो गुरु हैं उन्होंने मेष राशि में प्रवेश किया और मेष राशि में पहले से राहु मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में गज लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ, जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। लेकिन बुध गुरु जो है वो अस्त अवस्था में थे। अब 27 अप्रैल को सुबह को गुरु जो हैं वो उदय हो जाएंगे। एक तरह से हम देख सकते हैं कि उदय होने का मतलब है कि अभी गुरु बृहस्पति अभी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थे, बहुत अधिक प्रभाव देने वाले नहीं थे, और उनके उदय होते ही वो अपने प्रभाव में आ जाएंगे, वो बलशाली हो जाएंगे। तो गुरु का जो ये प्रभाव होगा, ये कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, किस तरह ये आपके जीवन पर प्रभाव देगा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो गुरु बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु माने गए हैं और साथ में नव ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह भी हैं। और एक चीज़ और है कि गुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह भी कहे जाते हैं। ये व्यक्ति को ऐसी ऐसी चीज़ों को हासिल करने में उनकी सहायता करते हैं जिनसे व्यक्ति गुणवान और बुद्धिमान कहा जाता है। इनकी जो स्थिति है, मजबूत स्थिति में इनका अपनी कुंडली में होना बहुत पावरफुल स्थितियों को बनाता है, भाग्य का साथ दिलाता है। इनका बली होना ये अनुकूल परिणाम भी देता है। अब यहाँ गुरु के साथ राहु तो देखिए बैठे हुए हैं, तो गुरु चांडाल योग भी है। गुरु चांडाल योग को शुभ योग माना जाता है, लेकिन साथ में केतु जो है ये बैठे हुए हैं तुला राशि में। तो अब इनका जो प्रभाव है वो कुंभ राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, तो ये चलिए जान लेते हैं। तो क्या है कि कुंडली के दूसरे और 11वें भाव पर गुरु बृहस्पति का शासन है, और दोनों ही भाव धन से जुड़े हुए हैं, धन के कहे जाते हैं, और आपके तीसरे भाव में है, और वहां अब उदय हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे तीसरे भाव में। इसका परिणाम ये होगा कि कुंभ राशि के जातकों को अब 27 अप्रैल से धन कमाने में आसानी रहेगी। लेकिन इसी के साथ आप अपने जो धन तो कमाएंगे, आप आसानी रहेगी, थोड़े प्रयास में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उम्मीद से ज़्यादा धन आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत किस चीज़ में आएगी? पैसे को बचाने में। धन तो आपने कमा लिया, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाने में अगर आप असफल हो जाते हैं तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो आपको क्या करना है? एक अच्छा बजट प्लान करना है, देखना है कि आप कहाँ कहाँ धन खर्च करते हैं, ताकि आप अपने धन को संचित कर सकें। इस अवधि में आपको कामकाज के सिलसिले में बहुत अधिक यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, तो इनमें यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी। 11वें भाव के स्वामी के तौर पर गुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में होना यात्राओं को ही दर्शाता है कि आप जब भी जब भी आपको कोई अच्छा बड़ा काम होगा तो वहां आपको यात्रा करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो संवाद है वो बहुत शानदार रहेगा, जिसकी बदौलत आप दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ पाने में सफल रहेंगे, और इस वक्त में अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति करने में भी सफलता हासिल करेंगे। एक बहुत प्लस पॉइंट ये आपके रहेगा। जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं तब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। करियर के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये गुरु का उदय होना अच्छे नतीजे लेकर आएगा, क्योंकि आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी तरफ मैं कहूँ, आप तरक्की प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसीलिए कह रही हूँ, गुरु का उदय होना किस्मत के दरवाजे तक खोलेगा। आपको कई जगहों पर कामकाज के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपने एक जगह की यात्रा की, वहाँ से आप फिर दूसरी जगह आप यात्रा करने चले गए, यानी कि वहाँ से सीधे घर ना आकर, अपने वर्क प्लेस ना आकर वहाँ से दूसरी जगह चले गए। ऐसी इस तरह की यात्राएं आपके जीवन में अब यहाँ देखने को मिलेंगी।
अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बृहस्पति का मेष राशि में उदय होना व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है, थोड़ी चुनौतियां दे सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना होगा आपको अपने व्यवसाय करने वाले लोगों को। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में बस अपने पार्टनर के साथ आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, एक दूसरे से पारदर्शिता बनाकर रखनी है। और हाँ, काम को एक दूसरे पर टालना नहीं है। अपने काम को, जब आपको जो काम है उसको आपको तभी पूरा करने के लिए कोशिश करनी है। अगर आप कल पर उस काम को टालते हैं तो ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपके हाथ में होगा कि किस तरह से आप समय का लाभ उठा पाते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस से आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में राहु मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत अधिक परेशानियां होंगी ही होंगी बिजनेस में। यहाँ ऐसा होगा, आपको बिजनेस में लाभ के नए रास्ते भी दिखाई दे सकते हैं कि किस तरीके से आप नए रास्ते खोज सकते हैं अपने बिजनेस से लाभ कमाने में। उन चुनौतियों का सामना करके आप अच्छे लाभ की तरफ भी जा सकते हैं। आर्थिक लिहाज से गुरु बृहस्पति का उदय होना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। धन खर्च भी होगा, धन में खर्ची का भी योग है, जैसे धन में वृद्धि का योग है। तो आपको बस ठीक तरीके से, ठीक ढंग से पैसों का इस्तेमाल करना है। ये गुण आपको जरूर देखना है। वैसे ये इस्तेमाल करना कुंभ राशि के जातकों को बड़ी अच्छे से आता है। प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो रिश्ते जो हैं अच्छे रहेंगे। आप अच्छे रिश्तों को बनाने में सक्षम होंगे। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, इनके साथ कुछ खास बदलाव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि तालमेल की थोड़ी सी कमी हो सकती है। अगर तालमेल की कमी हुई तो रिश्तों में खटास आ सकती है। तो बस अपने रिश्तों पर आपको फोकस करना होगा। एक दूसरे के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी ना होने दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को नसों से संबंधित दिक्कतें हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी है। अब गुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनकी दृष्टि भी होती है। गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। तो तीसरे भाव में बैठकर गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें, 9वें और 11वें भाव पर होगी। 7वां साझेदारी का, 9वां भाग्य का और 11वां लाभ का। तो इसका प्रभाव क्या होगा? आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा। अपने बिगड़े रिश्तों को सुलझाने का कार्य करेंगे। बिगड़े रिश्ते, किसी भी रिश्ते को आप कह सकते हैं, भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दाम्पत्य जीवन के, अपने बिगड़े हुए वैवाहिक जीवन को, इन सबको सुधारने का कार्य आप कर सकते हैं। भाग्य को चमकाने का कार्य भी आप कर सकते हैं। किस तरह से अपनी काम को अपने हिसाब से करके उसमें मॉडर्निटी लेकर आकर आप अपने काम को सफल बना सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति भी आप कर सकते हैं। तीसरा भाव इच्छाओं को दर्शाता है। इच्छाएं मन में जागृत होती हैं, लेकिन जब आप उनको पूरा करने की तरफ चलते हैं तब गुरु आपकी मदद करेंगे और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। बाधाएं आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी आप उनकी पूर्ति कर पाएंगे। तो ये गुरु का उदय होना काफ़ी अच्छा है। और एक कार्य ज़रूर कर सकते हैं, जब भी घर से बाहर निकलें पीले केसर का तिलक लगाकर बाहर निकलें। चंदन का भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।